दोस्तों, आपने इस तरह के इमेज सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे जिसमें दो करैक्टर एक चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और पीछे उनके काफ़ी बड़े बड़े विंग्स बने होते हैं। आखिरकार आप सोचते होंगे इस तरह के इमेज कैसे और कहां से किस तरह से जनरेट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिंग इमेज क्रिएटर की मदद से ये इमेज जस्ट एक क्लिक करने से जनरेट हो जाते हैं। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। आपने दोस्तों किसी भी ब्राउज़र के अंदर गूगल को ओपन करना है और सर्च बार में आपने टाइप करना है बिंग इमेज क्रिएटर। फर्स्ट आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक को आपने ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपके सामने bing.com की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट पे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट टाइप करना है और जो टेक्स्ट आप टाइप करेंगे उसके मुताबिक ये AI का टूल आपको 4 इमेज जनरेट करके दे देता है और सिंपल आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना होता है। हमने पहले इस पर अकाउंट बनाना है तो साइन इन कर लेते हैं। सिंपल आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का पेज आएगा। यहाँ पे आपने आउटलुक का ईमेल देना है। अगर आपने ईमेल बनाया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया हुआ तो क्रिएट वन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल काम है। हमने चूँकि पहले से अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है और लॉगिन किया हुआ है तो मैं आपको ले चलता हूँ bing.com की वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप ईमेल से लॉगिन करते हैं आपके सामने bing.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट पे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट टाइप करना है। जो टेक्स्ट आप टाइप करेंगे उसके मुताबिक ये AI का टूल आपको 4 इमेज जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट पहले से टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आ जाता है कि इस टेक्स्ट के अंदर आपने चेंजेस करनी है। टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करने के लिए यहाँ पे जो कलर मेंशन होते हैं, कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जो नाम मेंशन किया होता है उस नेम को भी आप चेंज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करते हैं और सिंपल क्रिएट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं AI का टूल थोड़ा सा प्रोसेस करता है और फ़ौरन हमें 4 इमेज जनरेट करके दे देता है। ये देखें जी, 4 इमेज हमारे जनरेट होकर हमारे सामने शो हो गए हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट के अंदर हम मज़ीद चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि और इमेज हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा हमने टेक्स्ट को चेंज किया है और क्रिएट के ऊपर हमने दोबारा क्लिक किया है और इस बार देखते हैं कि हमें किस तरह के इमेज जो है देखने को मिलते हैं। AI के टूल में ये हमें 4 इमेज जनरेट करके दे दिए हैं। ये भी इमेज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा टेक्स्ट के अंदर हम मज़ीद कुछ चेंजेस करते हैं ताकि हमें और इमेज भी देखने को मिलें। तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हम थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं। टेक्स्ट के अंदर हमने थोड़ी सी और चेंजेस की है और क्रिएट के ऊपर हमने दोबारा से क्लिक किया है। इस बार देखते हैं कि AI का टूल हमें किस तरह के इमेज जनरेट करके देता है। ये देखें जी, इस बार भी हमें 4 इमेज जनरेट करके दे दिए हैं और ये इमेज भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब आ जाता है कि इन इमेज को आपने सेव करना है। तो सेव करने के लिए सिंपल आपने किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं वो इमेज बड़ा होकर आपके सामने शो हो जाता है और साथ ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपका इमेज डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में सेव हो जाता है। ये इमेज भी अच्छा लग रहा है, हम इसको भी सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ये इमेज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इमेज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये इमेज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। और ये इमेज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा ये AI का टूल बिंग इमेज क्रिएटर जस्ट एक क्लिक करने से जैसे ही आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं और क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं फ़ौरन आपको 4 इमेज जनरेट करके देता है। तो इस तरह दोस्तों आप भी अपने लिए सोशल मीडिया के लिए, टिकटॉक के लिए, फेसबुक के लिए और इंस्टा के लिए जितने मर्जी चाहें इमेज यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।